महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धूल शांत हो रही थी, पर अर्जुन के मन में कई प्रश्न अब भी उठते थे। एक दिन वे द्वारका आए और शांत समुद्र किनारे बैठकर भगवान श्री कृष्ण से बोले, मधुसूदन, ये धर्म का पतन क्यों होता है? क्या भविष्य में भी ऐसा समय आएगा जब लोग सत्य और धर्म से दूर चले जाएंगे? कृष्ण मुस्कुराए। समुद्र की लहरें मानो उनकी बातों की साक्षी बन गई। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पार्थ, समय चक्र चलता रहता है। आने वाले काल में एक युग आएगा, कलयुग। उसमें मनुष्य अनेक चुनौतियों का सामना करेगा। सुनो, मैं तुम्हें कलयुग की 5 महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ जिससे मानव स्वयं को बचा सके। पहली बात, धर्म का क्षय और अधर्म का विस्तार। कलयुग में धर्म केवल 1/4 रह जाएगा। लोग सत्य को जानकर भी असत्य का मार्ग चुनेंगे। धन और लोभ के कारण रिश्ते कमजोर होंगे। मनुष्य के भीतर की दया और करुणा धीरे धीरे घटने लगेगी। अर्जुन गंभीर हो गए। दूसरी बात, मनुष्य क्रोध और ईर्ष्या से भर जाएगा। कलयुग में मनुष्य छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होगा। ईर्ष्या बढ़ेगी। वह दूसरों की उन्नति देखकर जल उठेगा और मन की शांति खो देगा। क्रोध उसका सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। अर्जुन ने पूछा, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? कृष्ण बोले, क्षमा और साधना से। तीसरी बात, भक्ति ही सबसे बड़ा सहारा बनेगी। कृष्ण ने समुद्र की ओर देखते हुए कहा, कलयुग में यज्ञों की शक्ति नहीं रहेगी, तपस्या कठिन होगी, परंतु मेरी भक्ति सरल और प्रभावी होगी। केवल नाम स्मरण से भी लोग पापों से मुक्त हो सकेंगे। कलयुग में भक्ति ही सबसे बड़ा मार्ग होगा। चौथी बात, मनुष्य का जीवन छोटा परंतु इच्छाएं अनंत होंगी। कृष्ण बोले, कलयुग में लोग कम आयु के होंगे, पर उनकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। उन्हें कभी संतोष नहीं मिलेगा। मनुष्य संसार की दौड़ में इतना खो जाएगा कि उसके पास धन तो होगा पर शांति नहीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। 5वीं बात, छोटे से पुण्य का भी बड़ा फल मिलेगा। कृष्ण अंत में बोले, कलयुग में एक सच्चा दान, एक सच्चा नाम स्मरण, एक क्षण की भक्ति भी महान फल देगी, क्योंकि उस युग में पाप चारों ओर होंगे। इसलिए छोटा सा पुण्य भी अनेक गुना बढ़कर फल देगा। कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन चिंता मुक्त हुए। वे बोले, मधुसूदन, कलयुग कठिन होगा पर आपकी भक्ति मनुष्य को बचा लेगी। कृष्ण मुस्कुराए। हाँ पार्थ, जो मनुष्य सत्य, भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलेगा वह हर युग में सुरक्षित रहेगा।